हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज डिटरमिनेंट पे बेस्ड जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो आपको फ्यूचर में इंस्पायर करें। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेइंग है, अ मैन हु वांट टू डू समथिंग विल फाइंड अ वे एंड अ मैन हु डजंट विल फाइंड एन एक्सक्यूज। किसी को कुछ करना है तो वो उसका रास्ता बना लेता है, और किसी को कुछ नहीं करना है तो वो बस एक एक्सक्यूज देकर उससे पीछा छुड़ा लेता है। तो लाइफ में हर किसी का एक मोटो होना चाहिए। आप आपका मोटा बनाइए और उस मोटो पर पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाएं। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं हम। तो आज का सेशन आपकी बोर्ड्स और मेंस की तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो टर्म वन में जो आपको एग्ज़ाम देनी है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम देनी है, अगर आप 12th क्लास में हो तो। और ये मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपकी बोर्ड क्लासेस से ऊपर रहेगा, मतलब जेई मेंस के लेवल को हम टच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें गिवन है एक डिटर्मिनेंट जो कि x और y का फंक्शन है, और हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है जब x -3 के बराबर हो और y 2 के बराबर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे ऑपरेशंस लगाकर। तो यहाँ पर हम देखें कि जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर 3 वन है, तो इसमें से हम 2 वन को 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाए R2 में R2 माइनस R1, और R3 में R3 माइनस R1, ये हम ऑपरेशन लगाए तो हमें मिलेगा डेल एक्स वाई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा तो वो एज इट इज रहेगी। सेकेंड रो में हमें मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर मिलेगा y और यहाँ पर 0। थर्ड रो में 0, यहाँ पर भी 0 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा x। अब ये डिटर्मिनेंट आप देखिए, ये अब क्या बन गया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन गया। तो जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात होए तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनका जो प्रोडक्ट होता है वही डिटर्मिनेंट होता है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 y और x। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो y इंटू एक्स के बराबर होगा, या आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करके भी निकालोगे तो भी y x के बराबर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करें तो छोटा छोटा मेथड इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। हमको फुल एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, छोटा मेथड ढूंढना रहेगा, तभी हमारे जो टाइम है उसकी भी बचत होगी, और आगे और क्वेश्चन से हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे हर क्वेश्चन में हमें थोड़ा थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू -3 हो और y की वैल्यू 2 हो। सो डेल ऑफ -3 2 ये हमें निकालना है। तो y की जगह 2, x की जगह -3, और ये वैल्यू आई है -6 के बराबर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते टाइप आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हर वर्ड्स का मीनिंग होता है, तो बहुत अच्छे से आपको प्रॉब्लम को पढ़ना है। देखिए अब ये क्वेश्चन 2 है, इसमें दे रखा है सपोज ए बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब ए बी और सी तीनों अलग अलग है, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है 0 के बराबर। तो हमें a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है 0। अब यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम में अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C3, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा, या इससे और बेहतर होगा अगर हम थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाए C3 इक्वल्स टू C3 प्लस C1।
ये हम ऑपरेशन लगाए तो हमें मिलेगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें मिलेगा। और ये जो वैल्यू है वो बराबर है 0 के। अब थर्ड कॉलम में से हम ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल सकते हैं, उसे हमने कॉमन निकाल दिया और अंदर बचेगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में 3 1 बचेंगे। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है आपके डिटर्मिनेंट्स की। आपने जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें देखा होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो बराबर आती है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए की। ये जो डिटर्मिनेंट ये वाला जब कॉमन निकाल लिया हमने ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद जो बचा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, और ये बराबर है 0 के। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी सी तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब हम ये फैक्टर, ये फैक्टर और ये फैक्टर, इसको 0 से इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू ए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकते, कौन से, ये तीनों 0 नहीं हो सकते, मतलब इन तीनों को हम 0 से इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको 0 से इक्वेट करने पर हमें ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली ये ही बराबर होगा 0 के। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये था सेकेंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3x3 है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इसके साथ में हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आता है 25 के बराबर। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में जो रिलेशन होता है वो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है, तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के। अब यहां पर n क्या है, n जो है वो है ऑर्डर ऑफ ए, n जो है वो है ऑर्डर ऑफ ए। और ये रिलेशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। सो यहां पर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3, तो n की वैल्यू हो गई 3, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये हमें गिवन है जो कि बराबर है 25 के। सो 25 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 3 है। 25 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, और यहां से हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर 5 के। तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट आंसर। ये सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें बस आपको अगर ये रिलेशन नहीं आता तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4th नंबर का, और वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही कंडीशन जो मैं आपको बताऊंगा वो फुलफिल होती है आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पता ही होगी आपको। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो बराबर आए -a के, और यहाँ पर a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो मैं लिख देता हूं। a का ट्रांसपोज लिया और वो बराबर आया -a के,
तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसे बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट में रिलेशन होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो भी मैं आपको यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट लो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, वो हमेशा क्या रहता है, सेम। रोज और कॉलम्स को हम चेंज कर देते हैं, तब भी उस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आएगा बराबर। तो यहाँ पर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिलेशन है। यहाँ पर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले ले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मतलब ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बराबर होगा 0। किस केस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। अब यहाँ बस आपको इतना देखना है कि ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं। और एक चीज और, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल होगा वो मैं लिख देता हूँ। इसमें हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट है वो होते हैं 0 के बराबर। डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0। अब सपोज यहाँ पर x हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, -x। जो भी यहाँ पर है इस पोजीशन पे उसका नेगेटिव इस पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर होगा -3। ये अगर कंडीशन पूरी सेटिस्फाई होती है तो जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डायरेक्टली देखने का तरीका हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो बराबर होगा 0 के। तो देख लेते हैं कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तीनों डायगोनल एलिमेंट 0, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जो भी यहाँ पर है इस पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 पोजीशन, ये 1 3 पोजीशन। जो भी इस पोजीशन पे उसका नेगेटिव इस पोजीशन पे होना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल, जो भी इस पोजीशन पे उसका नेगेटिव इस पोजीशन पे है, जो भी इस पोजीशन पे है उसका नेगेटिव इस पोजीशन पे है, जो भी इस पोजीशन पे है उसका नेगेटिव इस पोजीशन पे। ये 2 1 पोजीशन, ये 3 1 पोजीशन, और ये 2 3 पोजीशन, और ये 3 2 पोजीशन। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो पूरी की पूरी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। और उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। और जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो बराबर आएगा 0 के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5th नंबर का। यहाँ पर हमें गिवन है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और उसके जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई जो एलिमेंट है वो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है। और यहाँ पर एक चीज और गिवन है कि ए का हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो बराबर आया है 2 - 3i के। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें क्या रिलेशन होता है वो हमें पता होगा, जब भी हम इस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रॉब्लम में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का रिलेशन आपको बताया था, वो रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए ए इनवर्स ये बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के। अब थोड़ा सा यहाँ हमें समझना है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए अभी जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसे हम मान लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, उसे हम मान लेते हैं कि पहली रो है एक्स वाई जेड, सेकेंड रो है ए बी सी, और थर्ड रो है पी क्यू आर, ये हम मान लेते हैं। और अभी आप देखें कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें इनटू करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें इनटू करना है। तो किसी भी कांस्टेंट को जब आप मैट्रिक्स में इनटू करते हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स में इनटू करना पड़ता है। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें सभी एलिमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए के भी साथ में ऐसा ही होगा। यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पर आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया था, या ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और n जो है वो ऑर्डर बताया था उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब यहां पर हमें 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके डिटर्मिनेंट की बात चल रही है। देखिए रिलेशन डिराइव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर एक बार रिलेशन आपको पता पड़ जाए और वो आता कैसे ये भी पता पड़ जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रो में से कुछ कांस्टेंट है तो उसे हम डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। वो रो के तीनों एलिमेंट में कांस्टेंट मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट रो में से हम 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, सेकेंड रो में से, अब यहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रो में से भी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, और थर्ड रो में से भी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल सकते हैं। हमें कॉमन निकालने के बाद ये मिलेगा। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालने की बात कर रहे थे, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये एडजॉइंट ऑफ ए कंसिडर करा था, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, इसे क्या कंसिडर करा था, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये लिखा हुआ, जिसमें n क्या है, ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है और वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पर ये मिला कि ये बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। और ए इनवर्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये जो हमने निकाला है वो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकाला है। तो सिंपल भाषा में अपन बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये बराबर होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ये रिलेशन आपको याद रखना है, तभी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में होगा, ठीक है। ये इतनी जो कहानी है वो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए मैंने बताई है। चलिए अब प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसकी वैल्यू हमें गिवन है जो कि बराबर है 2 माइनस 3i के। और यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में कोई भी ऐसा मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोमिनेटर है या ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो शायद हमारा जो आंसर है वो ऑप्शंस के फॉर्म में आ जाए। सो न्यूमरेटर में मिलेगा 2 प्लस 3i अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हमारे पास आया 1 बाय 13 इंटू 2 प्लस 3i। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी यहाँ पर ट्राइंगल के एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है, क्योंकि नीचे हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये जो ट्राइंगल होगा ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल सी। अगर ये ट्राइंगल है और ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो हमें बताना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इसकी जो वैल्यू वो किसके बराबर होगी। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा ये जो ट्राइंगल है ना वो कोई स्पेशल ट्राइंगल होगा, या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऐसा कोई स्पेशल ट्राइंगल होगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा,
ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, कंक्लूजन्स निकालेंगे और कंक्लूजन से हमें पता पड़ेगा ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर देते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपांड कर देते हैं। सो 1 इंटू क्या मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1 इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये हमने एक्सपांड कर दिया ट्राइंगल को, और ये जो वैल्यू है वो बराबर है 0 के। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, दोनों साइड क्या कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई, 0 इंटू 2 तो 0 के बराबर, और 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी प्लस 2a स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ये मैंने एक बना लिया। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी, ये मैंने एक बना लिया, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी, ये मैंने एक बना लिया। 2 सी स्क्वायर है, एक सी स्क्वायर यहाँ यूज हो गया, एक सी स्क्वायर यहाँ यूज हो गया। 2 बी स्क्वायर है, एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ यूज हो गया। 2 ए स्क्वायर है, एक यहाँ यूज हो गया और एक यहाँ यूज हो गया। माइनस 2 ए बी यहाँ पर यूज कर लिया, माइनस ट्वाइस ए सी यहाँ पर यूज कर लिया, माइनस ट्वाइस बी सी यहाँ पर यूज कर लिया। सो यहाँ हमें मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है वो ट्रू कब होगी, ये थोड़ा सा हमें सोचना है। ये ट्रू तब होगी जब a जो है वो b के बराबर हो और b जो है वो c के बराबर हो और जो c जो है वो a के बराबर हो। मतलब ये तीनों साइड्स बराबर हो, तभी यहां पर इस इक्वेशन जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है वो सेटिस्फाई होगी। तभी LHS और RHS बराबर होगा जब A बराबर हो B के, B बराबर हो C के, C बराबर हो A के। मतलब ये जो ट्राइंगल है वो डेफिनेटली कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल्स भी सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल A जो है वो भी बराबर होना चाहिए π/3 के, एंगल B ये भी बराबर होना चाहिए π/3 के, एंगल C ये भी बराबर होना चाहिए π/3 के। तो हम केवल साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 साइन स्क्वायर π/3, साइन 60 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है और साइन 60 डिग्री ये बराबर होता है √3/2 के। सो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 9/4। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। देखिए जो मेरे को क्वेश्चन में अवेलेबल है उसी से हमें कंक्लूजन निकालने हैं, तो इस तरह की आपको थिंकिंग डेवलप करनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है और मैं बोलूँ ये बहुत ही एकदम लड्डू प्रॉब्लम है। मतलब कोई समझदार बच्चा होगा तो वो देखते से इसका आंसर बता सकता है। अब यहाँ पर हमें क्या, ये डिटरमिनेंट गिवन है जो कि x का फंक्शन है, और हमें यहाँ पर बतानी है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये डिटरमिनेंट को अब जब आप सॉल्व करोगे फिर एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। अब ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो बच्चे छोड़ के आते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता पहली बात तो कि करना क्या है। वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए हम डिटरमिनेंट हमें दिया है ना, तो हमें डिटरमिनेंट का यूज करके आंसर निकालना है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो आप जो ये सेशन है ना इसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वो हमको क्या मोटिवेशन प्रोवाइड करता है आपको और अच्छे वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए। ओके, तो सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। अब प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम पे हमें निकालना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ये जो पॉलिनोमियल है px ये
जीरो के बराबर हो, मतलब जीरो से इक्वेट करेंगे तो x की कितनी वैल्यू आती है ये हमें निकालनी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करा तो 2 वैल्यू y, क्यूबिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करा तो 3 वैल्यू y। ठीक है, तो हमें जस्ट ये फाइंड करना है कि ये कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है। क्यूबिक होगी तो 3 आंसर होंगे, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 आंसर होंगे, लीनियर होगी तो 1 आंसर होगा। ये जस्ट फाइंड करना है। अब ये 3x ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, हम क्या इन x को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑपरेशंस लगाकर। तो यहां पर हम ऑपरेशन लगाएं, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल्स टू R3 प्लस R1। ये हम ऑपरेशन यहाँ पर लगा देते हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद हमें मिलेगा, देखिए ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हमें मिलेगा -3 माइनस 11i और यहां पर हमें मिलेगा 2 प्लस 10i। सेकेंड रो का हिसाब किताब कंप्लीट। थर्ड रो में देखें तो यहां पर हो जाएगा 0, यहां हमें मिलेगा 4 प्लस 2i और यहां पर हमें मिलेगा -4 माइनस 6i। ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें केवल एक ही x आ रहा है और जब आप इसको एक्सपांड करोगे और इक्वेशन निकलेगी तो उसमें भी कितना x आएगा, एक ही x आएगा। एक x आएगा मतलब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इतना सिंपल प्रॉब्लम था, देख के कोई भी आंसर बता सकता है, एकदम लड्डू प्रॉब्लम। ये एग्जाम में आते ही आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम, और यही जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो हमारा टाइम बचाते हैं और स्कोर करने में मदद करते हैं। ये जब थिंकिंग आपकी डेवलप होगी ना, आप जेईई मेंस क्लियर कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। यहाँ पर हमें ये जो डिटर्मिनेंट है वो एक पॉलिनोमियल जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन है और हमें उस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकालना है। जीरोस मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल के जो भी फैक्टर है ना उसका सम। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर, उसको अपन रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए हो गया। यहां पर ये होगा सम ऑफ जीरोस। अगर हम क्यूबिक से हायर ऑर्डर की इक्वेशंस की बात करें तो जैसे x की पावर n, फिर इसके बाद जो भी टर्म हुआ, जैसे a मान लेते हैं a x की पावर n माइनस 1 और आगे बहुत सारी टर्म्स आ रही है। अब इसमें n ऑर्डर की ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स होंगे वो भी कितने होंगे, n होंगे, और जो भी फैक्टर्स का सम है, सम ऑफ फैक्टर, ये हमेशा बराबर होगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ये आप रिलेशन हमेशा याद रखें सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। जैसे ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ये क्यूबिक लिखी हुई है, वैसे क्यूबिक से हायर ऑर्डर डिग्री की भी इक्वेशंस हो सकती है पॉलिनोमियल में। सो वहां पर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो हमें करना क्या है, अब ये जो डिटर्मिनेंट है उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो ये मैं इतना अभी रब कर रहा हूं और जो फॉर्मूला यूज आएगा वो मैं लिख दूंगा बाद में। यहां हम ऑपरेशन लगा देते हैं कि जो कॉलम 3 है उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं किससे, कॉलम 1 से। ये ऑपरेशन हमें लगा देते हैं। सो पी एक्स ये बराबर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा x माइनस 10, 5, 4, 6
x माइनस 10, 3, 7, 2 और x माइनस 10, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो, जैसे कि आप चाहो कि एक x में एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। अगर एक भी x एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन हो गई, अगर एक x एलिमिनेट हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अगर दो x एलिमिनेट हो पा रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब ऑपरेशन लगाने पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी x जो है वो एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। और अगर हम इसे फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दें, देखिए बिना एक्सपांड करे भी आप कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप वो समझे कि बिना एक्सपांड करे कैसे करेंगे, उसके लिए एक्सपांड करके समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसे फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, एक्सपांड करने पर हमें मिलेगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस 10 और माइनस 21, फिर 4 इंटू 6 to the 12 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अपन बात करें तो यहाँ पर केवल हमें x वाली टर्म मिलेगी, है ना। ये जो है और ये जो, इनको सॉल्व करने पर केवल x वाली टर्म मिलेगी। और यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, तो जो सम ऑफ जीरो से वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमें एक्स के कोएफिशिएंट की जरूरत ही नहीं है ना, तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम केवल ये आगे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 10 का क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 10, ये इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर वापस है, ये भी क्या आ गई, एक्स वाली टर्म, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें केवल एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट चाहिए, बाकी के कोफिशिएंट नहीं चाहिए, क्योंकि एडिशन है, एडिशन में लिखे हुए तो वो सब ऐड होंगे, वो तो पीछे ऐड होंगे, हमें तो केवल एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से मतलब है। वो केवल ये जो इक्वेशन है ना, ये एक्स माइनस 10 का क्यूब इसी से आएगा केवल। ठीक है, सो इसको आप एक्सपांड कर लें तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 300x और लास्ट में माइनस 1000, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है माइनस 30 के बराबर अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि है 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 30 आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आज का पूरा सेशन डिटर्मिनेंट्स को समर्पित था और यहाँ पर जेईई मेंस लेवल टच किया है हमने। ठीक है, और आगे और ऐसे सेशंस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। जो नए हैं वो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसे ही नया वीडियो अपलोड होएगा आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।